छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती हो रही है उसकी ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में, साथ ही साथ जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है वह कहां से मिलेगा, कैसे बनना है उसके बारे में, और जो शपथ पत्र है क्यों जरूरी है, और रोजगार पंजीयन जरूरी है या फिर नहीं है, तथा जो आय प्रमाण पत्र है वह जरूरी है नहीं है, सभी की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती चाहे वह व्याख्याता हो, शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, उसके लिए जो आवश्यक जरूरी डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले आता है आपका 10वीं का मार्कशीट। जी दोस्तों, 10वीं का मार्कशीट आपको रखना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप शिक्षक का करा रहे हैं या फिर व्याख्याता या फिर सहायक शिक्षक का वेरिफिकेशन करा रहे हैं, 10वीं का मार्कशीट आवश्यक है। उसके बाद आ जाता है आपका 12वीं का मार्कशीट, फिर स्नातक का मार्कशीट। यदि आपने डीएड किया है और सहायक शिक्षक आपका चयन हो रहा है तो उस स्थिति में आपको स्नातक जरूरी नहीं है, बाकी सभी में आपको स्नातक की अनुसूची लगेगी। उसके बाद आ जाता है आप बीएड डीएड की अनुसूची। जी दोस्तों, यदि आपका चयन जो है व्याख्याता में हो रहा है तो बीएड आवश्यक है। यदि आपका चयन जो है यदि आपका चयन शिक्षक सहायक शिक्षक में लग रहा है तो आपने जो भी किया है, बीएड किया है या फिर डीएड किया है, यह जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका टीटी की अनुसूची, चाहे वह सी टेट हो या फिर आपका सीजी टेट हो, कोई सभी टेट हो, दोनों ही मान्य रहेंगे। तो इसका जो मार्कशीट है वह जरूरी है। उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आ जाता है सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र जरूरी है या फिर ऑफलाइन ही चल जाएगा। तो दोस्तों, जो भी है आपके पास, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन वाला जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर निवास प्रमाण पत्र है, कोई सा भी है, दोनों ही यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए मान्य रहेंगे। बस क्या होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र होने जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है दिव्यांग हो तो उसके लिए प्रमाण पत्र। आगे आ जाता है व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र। जी दोस्तों, व्यापम द्वारा जो जारी प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था, उसको रखना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है यदि आप शासकीय सेवक हो तो उसके लिए अनावृत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, और यदि भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म। अब यहाँ कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के एजुकेशन पोर्टल पर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर। पिछले शिक्षक भर्ती के दौरान जो पुलिस वेरिफिकेशन हेतु जो है अनुप्रमाण फॉर्म जो लग रहा था वह मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका मार्कशीट में, किसी भी मार्कशीट में नेम में, पिताजी के नेम में या फिर माताजी के नेम में कोई भी स्पेलिंग गलत है तो उसके लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफिडेविट कराना पड़ेगा, शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। चाहे आपका 10वीं की मार्कशीट में नाम में गलत हो या फिर टीटी के अनुसूची में गलत है या फिर किसी में भी गलत है, नाम थोड़ा भी स्पेलिंग गलत है, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाने पड़ेंगे। ठीक है। जो कि आपको 50 से 100 रुपये में बन करके मिल जाता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवा लेने हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या रोजगार पंजीयन जरूरी है। तो रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है। जी दोस्तों, किसी भी भर्ती के लिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल किसी भी भर्ती के लिए रोजगार पंजीयन जो है जरूरी नहीं है। इससे संबंधित जो है कोर्ट का एक आदेश भी आया था, आप लोग उसको भी मेरे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं कि रोजगार जो पंजीयन है वह जरूरी नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके द्वारा पूछा जाता है, क्या आय प्रमाण पत्र लगेंगे। तो दोस्तों, आय प्रमाण पत्र भी नहीं लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि आपने बनवा लिया है तो आपको रख लेने हैं, बाकी अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवाने की जरूरत नहीं है, बाकी समय है, यदि आप लोग बनवाना चाहते हैं बनवा भी सकते हैं। बाकी दोस्तों, आय प्रमाण पत्र भी शिक्षक भर्ती के वेरिफिकेशन में नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है आपको रखने हैं, जिसमें आपके 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, बीएड डीएड की मार्कशीट, यदि आपका चयन व्याख्याता में हो रहा है तो पीजी का मार्कशीट यहाँ पर रखना होगा, टीटी की मार्कशीट, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों जो है ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन। ठीक है। इसके बाद आ जाता है दिव्यांग प्रमाण पत्र, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, यदि शासकीय सेवक हो तो नियुक्ति का अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका प्रमाण पत्र, और पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म, जो कि विभाग की वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल मिल जाएगी या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। यदि इसके अलावा कुछ आपके नाम या फिर पिताजी के नाम में स्पेलिंग में किसी प्रकार की गलती है तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनवा लेने हैं। ठीक है। और आय प्रमाण पत्र तथा जो रोजगार पंजीयन है वह जरूरी नहीं है, बाकी आपके पास समय है, उसको यदि बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं।